अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये लास्ट में हमने टॉपिक पढ़े थे। आज हमारे पास थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हैं, हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स को पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल्स को रीड आउट करेंगे। फाइंड द फोर्स। हमें पहले कोई भी न्यूमेरिकल्स गिवन हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा फाइंड आउट करनी होती है कि इस न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द फोर्स, पहले हमें क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है जो कि एक बॉडी को स्टॉप करे। टू रेस्ट, जिनको रेस्ट में जाए। इन 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड के अंदर। इट मीन्स आपको टाइम भी गिवन है, इसके बाद आपके पास टाइम भी गिवन है कि एक बॉडी को रेस्ट में जाए। टाइम कितना गिवन है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड। और ये याद रखना, कभी भी अगर इनिशियल गिवन हो तो फाइनल भी गिवन होगी, या फाइनल गिवन हो तो इनिशियल भी गिवन होगी। अब अगर ये इनिशियल गिवन है तो फाइनल को कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फाइंड द फोर्स दैट कैन बी स्टॉप्ड। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है जो कि उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करें, स्टॉप करके रेस्ट में ले आए। अगर मिसाल तो मैं कहता हूं हमें करना क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से वो मूव कर रही है। अब हमें करना क्या है, हमें इनको रेस्ट में लाना है। रेस्ट में कब लाना है, रेस्ट में जो लाना है वो टाइम पीरियड हमें गिवन है। टाइम पीरियड कितना, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर अंदर हमें क्या करना है, रेस्ट में लाना है। तो ये बॉडी हमें क्या लाना है, रेस्ट में लानी है। 4 सेकेंड के बाद मिसाल तो बॉडी यहां पर पहुंच गई ना, तो ये बॉडी को हमें क्या करना है, रेस्ट में लाना है। रेस्ट, यहां पर बॉडी मूव कर रही है, मूव। तो ये हमारे पास इनिशियल मूव कर रही है, फाइनल हमें क्या करना है, रेस्ट में लाना है। तो फाइनल वेलोसिटी जो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप द बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। इनकी एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है, उनको हमें 4 सेकेंड के अंदर ही अंदर उनको रेस्ट में लाना है। और द मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी की मास भी गिवन है कि इस बॉडी का जो मास है वो मास कितना है, 3 kg। ठीक है, 3 kg की बॉडी कोई भी इनिशियल 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, और 4 सेकेंड के बाद उनको रेस्ट में ले आना है। फाइनल वेलोसिटी उसकी रेस्ट करनी है, 0 करनी है। तो हमें कितना फोर्स रिक्वायर होगा, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। टाइम हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी Vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, मास ऑफ द बॉडी जो गिवन है 3 kg। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास गिवन है, टाइम गिवन है। अब इन सारी, और हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन सारी चीजों को देखें तो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला जो है ना वो रिलेटिव लग रहा है। जब आप एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लें, उनमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है और कौन सी चीज आपको गिवन है, कौन सी क्वांटिटीज आपको गिवन है, आप जब ये अंडरस्टैंडिंग कर लो, सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, फार्मूला। तो आप ये भी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि इसको फार्मूला कौन सा सुइटेबल फार्मूला लगेगा। तो यहां पर ऐसा फार्मूला जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास और टाइम सब कुछ हो। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला है मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टाइम, रेट फोर्स इंटू टाइम, सॉरी फोर्स इंटू टाइम, ये अपने मोमेंटम का फार्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इंटू फोर्स इंटू टाइम। अगर हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स का फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आके डिवाइड हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम मैं लिखूं तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, P2, मोमेंटम 2 में से मोमेंटम 1 माइनस करें। लास्ट टाइम हमने मोमेंटम के फार्मूले में जो डेरिवेशन की थी वहां पर ये मैंने सिखाया था।
तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 में से P1 माइनस करें और डिवाइड बाय T टाइम सेम का सेम। ठीक है, अब P2 हमारे पास क्या है, P2 हमारे पास देखें, P2 हमारे पास है मोमेंटम 2। अब हमारे पास मोमेंटम 2 क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब पहले जो ये ऑब्जेक्ट था ना, अब इसका मोमेंटम और इनका मोमेंटम, बॉडी जब मूव कर रही थी तब मोमेंटम क्या होगा, बॉडी जब रेस्ट में आ गई तब मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम देखें, अगर हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, इसी फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, P2 और P1। अगर P2 चाहिए तो P2 का फार्मूला क्या होगा, m मास और वेलोसिटी जो कि फाइनल या V2 या फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर मुझे P1 चाहिए तो P1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मास और इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनको P2 और P1 अगर कैलकुलेट करना चाहे, मास हमारे पास क्या है 3 kg मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। यहां पर देखिए मास हमारे पास 3 kg मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 16, तो यहां पर 16 रख दिया। अगर 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो पूरा टर्म 0 कर देगा, तो P2 जो है वो 0 हो गया। तो P2 जो है मोमेंटम 2 हमें पता चल गई कि मोमेंटम 2 0 है, वो 0 होगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वहां पर मोमेंटम 0 ही होगा। अब इनमें देखते हैं जहां पर मोमेंटम कुछ है, तो यहां पर अगर P1 हमें कैलकुलेट करना तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 16 को मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, एक इधर चला गया, 3 1 3 और 1 ऊपर वाला 4 48। तो ये हमारे पास क्या आया P2 मतलब सॉरी P1 फर्स्ट मोमेंटम जब बॉडी मूव कर रही थी, ये P1 और P2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारे पास स्टेप आता है सॉल्यूशन। ये जब फार्मूला आ गया तब हमारे पास स्टेप क्या आता है, सॉल्यूशन। जब हमें सारी चीजें गिवन हो, हमें फार्मूला का भी पता हो, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो F इज इक्वल टू P1 हमें क्या गिवन है, P2 हमें क्या गिवन है 0, माइनस P1 क्या गिवन है 48, और टाइम हमें कितना गिवन है, देखिए टाइम हमें कितना गिवन है 4, तो यहां पर ये 4 आ गया। अब देखिए 0 में से 48 माइनस करेंगे तो माइनस 48 और डिवाइड ये 4 सेम के सेम। अगर मैं इसको इस साइड लिखूं F इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइड बाय 4, तो F इज इक्वल टू, अब 4 का टेबल देखें, इन दोनों को लग रहा है 4 का टेबल इसको 1 टाइम, 4 का टेबल 1 टाइम, इसको 4 का टेबल 2 टाइम, तो 4 का टेबल कितनी टाइम लगा 2 टाइम, 12 टाइम। अपान 1 होता है जो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर 1 हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला या फोर्स की वैल्यू मिल गई कि कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड चाहिए, 3 किलोग्राम मास, 3 किलोग्राम बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, और 4 सेकंड के बाद वो अगर स्टॉप करनी है तो हमें फोर्स जो रिक्वायर्ड है, वो फोर्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए 12 न्यूटन। फोर्स हमें कितना चाहिए 12 न्यूटन। अब इसके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि नेगेटिव साइन जो है ना वो हमें फोर्स जो चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स जो रिक्वायर्ड हो रहा है अपोजिट टू द मोशन या अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो हमें चाहिए ना वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो हमें जो फोर्स उसको स्टॉप करने के लिए चाहिए उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए ताकि वो स्टॉप हो। ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल्स था, और इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रोसेस भी आप लोग इस वीडियो से सीखोगे। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।